हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहां हम डिस्कस करते हैं बीटेक, बीएससी, एमएससी एंड मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव के होमोजीनियस फंक्शन। इस सीरीज में हमने पहले पढ़ा था कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, एंड फिर देखा था पार्शियल डेरिवेटिव। एंड आज डिस्कस करें होमोजीनियस फंक्शन इन पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म इज द सेम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पावर। कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो फंक्शन की जो पावर है वो अगर सेम हो सब में, द पावर ऑफ ईच टर्म इज द सेम। अगर वो सेम है तो उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। जैसे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n if the degree of each of its term in x and y is equal to n। जैसे thus a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन डॉट y प्लस a2 x की पावर n माइनस टू y स्क्वायर और a n माइनस वन x की पावर वन y की पावर n माइनस वन प्लस a n y की पावर n इस क्या इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर वन कैसे है? देखिए, द होमोजेनियस फंक्शन फर्स्ट यानी ये रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो फंक्शन दे रहा है इसमें से हम x की पावर n क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या हो गया? x की पावर n कॉमन आ गया तो क्या बता? a नॉट प्लस a1 y अपॉन n, a2 y अपॉन n की पावर 2 एंड a n पाई की पावर n y अपॉन x की पावर n इक्वल्स टू yn फाई ऑफ y अपॉन x। ये क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन। समझ में आया? होमोजीनियस फंक्शन क्या कहेंगे? जो भी फंक्शन दे रखा हमको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो पहले क्या होनी चाहिए? उसकी हर एक टर्म की पावर क्या है? सेम ऑर्डर ऑफ एवरी टर्म्स होनी चाहिए। और उसको हम एक्स की पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है फंक्शन तो उसे क्या बोलेंगे? होमोजीनियस फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या रहेगा? एक्स की पावर थ्री वन प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स की पावर टू और फाइव वाई अपॉन एक्स की पावर थ्री। तो क्या होगा? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर थ्री। ये तीन ऑर्डर का क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल सेकंड में क्या दे रखा? अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना? एक्स की पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स में। तो क्या करेंगे? इसमें से अंडरूट एक्स कॉमन ले लेंगे, अंडरूट एक्स तो क्या हो गया? वन प्लस अंडरूट वाई अपॉन एक्स अपॉन इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर टू। देन अब इन दोनों को, ये इसकी पावर क्या? वन बाई टू और इसकी क्या? टू। ये ऊपर जाएगा, होगा एक्स की पावर वन बाई टू माइनस टू और वन प्लस अंडरूट वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर टू। देन ये क्या हो गया? एक्स की पावर कितनी हो गई? माइनस थ्री बाई टू, वन प्लस अंडरूट वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर टू। हो गया एक्स की पावर एन फाइव ऑफ वाई अपॉन एन। ये क्या हो गया? एक्स की पावर कितनी है? वाई अपॉन थ्री बाई टू और फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू ऑर्डर का ये क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, अब करते हैं आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है? स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y ऑफ ऑर्डर n, देन अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है z इक्वल्स टू f ऑफ x, y और वो क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, तो क्या होगा? x डॉट डेल z अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू
एंड जेड के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ये कैसे होगा, ये हमें प्रूव करना है। जैसे गिवन डेट जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड order is n, ठीक है। देन चूंकि we now the form of homogeneous function, अगर कोई भी homogeneous function हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, z इक्वल टू एक्स की पावर n f ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। अभी डिस्कस किया इससे पहले हमने। देन इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y क्या लेंगे इधर, कांस्टेंट। देन क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n, तो क्या हो गया n डॉट एक्स की पावर n माइनस वन, और सेकेंड फंक्शन सेम रहेगा y अपॉन एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन x की पावर n एज कांस्टेंट लेंगे, x की पावर n, और f का करेंगे f डेट y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का क्या होगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर n माइनस टू हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर n माइनस टू डॉट वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स हो गया। इसे दे देंगे इक्वेशन 2। देन फिर से इक्वेशन फर्स्ट एंड जेड इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स होमोजेनियस फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इधर एक्स किया था उधर वाई करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स इज कांस्टेंट। देन क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, एक्स क्या है कांस्टेंट, एक्स की पावर एन इट इज एफ एफ डैश वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। देन क्या हो गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 और इधर 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और इक्वेशन 3 को करेंगे क्या, y से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x डॉट डेल जेड वाई डेल एक्स, y डॉट डेल जेड वाई डेल वाई। फ्रॉम इक्वेशन 2 multiply by x and equation 3 multiply by y and then adding both, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x डॉट डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डॉट डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, n x की पावर, ये n माइनस वन है तो इधर क्या हो जाएगा, ओनली x की पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस x की पावर n माइनस टू है तो प्लस ऐड करेंगे x, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन डॉट वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, और इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस y
की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। देख लीजिए x डॉट डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू n एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डॉट वाई एफ डैश वाई अपॉन n प्लस वाई एक्स की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई डैश वाई वाई, ये दोनों क्या इक्वल, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन क्या बचा, एक्स डॉट डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एन। और हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिया था, एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एन क्या है, जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स डॉट डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन डॉट जेड या एन जेड। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ आइलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन में ये हमें प्रूफ करना था और ये हो गया। ये प्रूफ आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत यूजफुल रहने वाला है। इसके रिलेटेड एक नोट है वो भी लिख लेते हैं। नोट, इफ u is a homogeneous function of x y z वेरिएबल ऑफ डिग्री n, कोई भी हमें z इक्वल टू एफ ऑफ या फिर u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का क्या दे रखा, होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि इसे उधर क्या था, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और उसे किस फॉर्म में लिख सकते थे, x की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, और इधर क्या देगा, तीन वेरिएबल में दे रखा था। देन हमें सेकंड टू वेरिएबल में हमने क्या किया था, x डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डॉट डेल यू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड था। तो इधर क्या हो गया, x डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डॉट डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डॉट डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू क्या हो गया, एन यू। ये तीन वेरिएबल में है तो ये आइलर थ्योरम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इन दोनों फॉर्म में दो तीन एग्जांपल लेते हैं जिससे ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल वन, इफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन दे रहेगा क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमको प्रूफ क्या करना, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस टू एफ इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है, आइलर आइलर थ्योरम की ये फॉर्म बन रही है। और इसमें वहां पे क्या था, इक्वल टू में था एन जेड और यहाँ प्लस एन जेड, यानी इधर उधर जाएगा तो माइनस वन। तो इसके सोल्व करेंगे और ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वाई प्लस log x माइनस log y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन इन सब में से वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है क्या, तो क्या बचेगा, इधर वन प्लस इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई हो जाएगा, बट इस एक्स को इधर भेज देंगे, वन अपॉन वाई बाई एक्स, इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे, माइनस, देन इधर क्या हो जाएगा, log y माइनस log x, और इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log y बाई एक्स, और इधर से x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये किसकी फॉर्म हो गई, x की पावर n फाइव ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म हो गई, और इधर n क्या है, x की पावर माइनस टू फाइव ऑफ वाई बाई एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है, टू की गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर माइनस टू,
देन अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस दे रखा है तो आइलर थ्योरम बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम से क्या रहता है एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ, या फिर इधर जेड हो तो इधर जेड होता है इधर, तो इधर कौन सा है -2 ऑर्डर का है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू -2 एफ एक्स डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये इधर आएगा क्या होगा +2 एफ इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, हो गया। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2, if z be a homogeneous function of degree n so that first x dot del square z upon del x square plus y dot del square z upon del x del y equals to n minus 1 del z upon del x, second x dot del square z upon del x del y plus y dot del square z upon del y square equals to n minus 1 del z upon del y, third x square dot del square z upon del x square plus 2xy del square z upon del x del y plus y square del square z upon del y square equals to n minus 1 into z, ये तीनों हमें शो करना है। देन सॉल्यूशन, चूंकि गिवन दैट x is z is a homogeneous function, so by Euler's थ्योरम, आइलर थ्योरम क्या थी x डॉट डेल x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डॉट डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू n z, इसे क्या देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y इज कांस्टेंट, देन ये दो वेरिएबल हो गए x डॉट डेल z अपॉन डेल x, तो पहले x का करेंगे क्या आएगा डेल, इसका क्या हो जाएगा 1 x का, तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, सेकंड में x कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका क्या आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस इधर क्या है y कांस्टेंट डेल z का डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू n कांस्टेंट और z का डेल z अपॉन डेल x, अब डेल z अपॉन डेल x ये दोनों सेम है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा x डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 डेल z अपॉन डेल x, प्रूव फर्स्ट, सेकंड प्रूव हो गया सेम, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y और x का लेंगे कांस्टेंट, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y एंड x इज कांस्टेंट, देन क्या होगा x डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, इसका क्यों x क्या है कांस्टेंट, देन इधर टू वेरिएबल हो गया y एंड डेल z अपॉन डेल y प्लस पहले y का करेंगे तो 1 हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y प्लस y कांस्टेंट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n डेल z अपॉन डेल y, सेम डेल z अपॉन डेल y इधर भी डेल z अपॉन डेल y, तो दोनों एक साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या फाइंड आउट करना था x डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y प्लस y डॉट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1
डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, प्रूव सेकंड, सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड, थर्ड करने के लिए पहले इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 देते हैं। अब अगर थर्ड हमको फाइंड आउट करना तो क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करना होगा, ऐड, क्या होगा, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई x and इक्वेशन 3 बाई y एंड देन एडिंग, वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इधर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन इक्वल टू, इधर लिख देते इक्वल टू, इधर भी एक्स होगा, एक्स एन माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और इक्वेशन 3 इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस वाई एन माइनस वन डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ये दोनों सेम है टर्म्स, देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों टर्म में क्या सेम है, n माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड वाई डेल वाई, और इक्वेशन फर्स्ट क्या ली थी हमने, फ्रॉम आइलर्स थ्योरम, क्या था, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड, इधर भी सेम है तो इधर क्या लिख देंगे, n माइनस वन एन जेड, हो गया ये, या n माइनस वन जेड, तो ये 3 भी प्रूफ हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल थर्ड, वेरीफाई आइलर थ्योरम फॉर द फंक्शन u इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो सबसे पहले आइलर्स थ्योरम प्रूव होने के लिए हमें जो फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन। तो u होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि u क्या दे रखा है, sin इनवर्स एंड tan इनवर्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 sin इनवर्स एक्स वाई वाई प्लस एक्स की पावर 0 tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो u है उसे हमें x की पावर n फाइव ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिख दिया, या फिर अगर आपको आप बोलेंगे या y बाई या एक्स वाई वाई है तो इसको आप 1 अपॉन y बाई एक्स लिख सकते हैं, हो जाएगा, बात तो सेम है। सो गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस इन ऑर्डर 0, तो बाई आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम में क्या होगा, बाई आइलर्स थ्योरम डेल u अपॉन डेल x मल्टीप्लाई x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x की पावर n फाइव ऑफ, क्या होता है x की पावर n, यहाँ सॉरी n z, या n क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल होना चाहिए। अब जो हमने u फंक्शन दे रखा है इसका x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या इधर
पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, चूंकि u इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई x हो गया। सो डेल u बाई डेल x इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और 1 बाई एक्स बाई वाई का क्या हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 वाई अपॉन एक्स का क्या होगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और इसे हम क्या एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा वाई, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस इधर इधर भी आप इसे सिंपली लिखेंगे क्या होगा माइनस आ जाएगा वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे दे देंगे इक्वेशन 1 और देन जो फंक्शन लिया आइलर थ्योरम से ये फंक्शन आएगा या इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में एक्स के डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा साइन के क्या आएगा 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इधर क्या है एक्स अपॉन वाई तो एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टेन का क्या 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, इसे सिंपली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा और x से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, ये माइनस भी होगा ना इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर 1 अपॉन एक्स है, एक्स से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक्स, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। देन इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया। देन ये प्लस का और यह माइनस का, 1 सेकेंड, या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये क्या था एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इनको सिंपली लिखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये रूट हटाएंगे तो यह हो गया वाई और ये वाई इधर क्या है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट और मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो ये भी कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा इधर ओनली माइनस एक्स, तो ये क्या था एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर माइनस एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। जो इक्वेशन फर्स्ट में हमें फ्रॉम आइलर्स थ्योरम से ये हुआ था और इक्वेशन दिया था वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, फर्स्ट हमने देखा जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑर्डर 0 का, देन आइलर्स थ्योरम से हमें क्या फाइंड आउट करना था ये, तो आइलर्स थ्योरम से क्या है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 और इसको अगर हमने डेरिवेटिव करके सॉल्व आउट किया तो क्या आ गया ये 0 के इक्वल, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है u वो आइलर थ्योरम से वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट
इफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना, x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई z अपॉन डेल वाई, ये क्या है, आइलर्स थ्योरम हो गई, इक्वल टू 3/2 z। सेकंड, वेरीफाई द आइलर्स थ्योरम। फर्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर। सेकंड, u इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीनों आपको सोल्व करने हैं। अगर इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक हम वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।